कुमार गौरव, सबसे पहले आपके पास आ रही हूं। प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि जो ये रेवड़ियां हैं देश के लिए खतरनाक है, घातक साबित होगी, लेकिन मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना, उसकी जो राशि है वो 1,000 से 3,000 बढ़ा दी जाती है, जबकि चुनाव में अब कुछ ही दिनों का वक्त रह गया है। फ्री अनाज बांटा जा रहा है, किसान निधि योजना। क्या ये रेवड़ियां नहीं हैं? क्या इससे कोई खतरा नहीं है? और दूसरा, अब तो कांग्रेस हिंदुत्व का एजेंडा वो भी मध्य प्रदेश में ले आई है, तो अब बीजेपी के पास क्या काट है इसकी? देखिए, जाहिर तौर पे जहां रेवड़ी की बात होती है और बुनियादी ढांचे की बात होती है, इसमें दो अंतर है। एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाना चाहूँगा कि बीजेपी की जो योजना है, अब इससे राजनीतिक लाभ है या नुकसान है ये अलग बात है, लेकिन राजनीतिक लाभ के लिए हर पार्टियां काम करती है। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने गारंटी दी थी और उसे अभी लागू भी किया है। तो जाहिर सी बात है, कर्नाटक की हार के बाद बीजेपी के अंदर छटपटाहट इस बात की है कि आखिर फ्री की जो योजनाएं हैं वो ज़्यादा वोट ला रही हैं वनिस्पत की प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा और राज्य सरकार का परफॉर्मेंस, या जो भी योजनाएं केंद्र और राज्य की चल रही है और लाभार्थी वर्ग। तो ये जो एक विश्वास था उत्तर प्रदेश चुनाव और बाकी विधानसभा चुनाव से जो एक बना था, वो कर्नाटक में मिथक जो है वो बीजेपी का टूटा है। तो जाहिर सी बात है, अब बीजेपी जो मध्य प्रदेश में हो रहा है, बीजेपी तमाम योजनाओं की घोषणा करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। फ्री की योजनाओं से वो भी पीछे नहीं हटेगी, लेकिन हाँ, बीजेपी ने ये तय किया है कि वो इसमें अंतर रखेंगे। अंतर क्या होगा कि फ्री टू ऑल नहीं, मान लीजिए 200 यूनिट बिजली सभी को, अमीर गरीब सबको फ्री मिले, ये इस लाइन पे बीजेपी भरोसा नहीं करती। बीजेपी ये कहती है कि सिंचित और वंचित वर्ग दोनों में डिफरेंशिएशन लाना चाहिए। डिफेंस कॉलोनी में रहने वाला आदमी 200 यूनिट बिजली का बिल देने में किसी को समस्या नहीं होगी, वहीं कहीं पिछड़ी कॉलोनी में रहने वाले व्यक्ति को दिक्कत हो सकती है। तो सिंचित और वंचित वर्ग में अंतर होगा, यानी कि जो भरे पूरे हैं, जो ठीक ठाक हैं अर्थव्यवस्था के हिसाब से, जो पिछड़े नहीं हैं, उनके लिए वो सब कुछ फ्री नहीं करने वाली है। एक जूते में सबका पैर वो फिट नहीं करेगी। दूसरी बात, वंचित वर्ग के लिए आप मध्य प्रदेश में योजना देख लीजिए, जो भी बीजेपी शासित राज्य हैं, हर जगह लाडली योजना हो या शादी के मौके पे दिए जाने वाला पैसा हो, या केंद्र सरकार के द्वारा जो कोरोना काल में अन्न योजना चलाई गई थी उसको अब मर्ज कर दिया गया। जो पहले से खाना देने की योजना चल रही थी उसके साथ उसको मर्ज करके और उसको सस्ता कर दिया गया। जो 2 रुपये पहले देने पड़ते थे उसको अब सस्ता किया गया है। तो योजना केंद्र की भी रहेगी गरीबों तक पहुंचने की, और राज्यों की भी रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, बीजेपी वही कहती है कि हम ऐसी योजना लाएंगे, ऐसे लोगों को लाभ देंगे जो कि वंचित हैं, और दूसरी तरफ उससे जिससे बुनियादी ढांचे का निर्माण हो सके। उदाहरण के तौर पे बिजली की जब बात होती है तो बीजेपी की तरफ से ये साफ साफ, जो चुनाव आयोग को लिखा गया था उसमें भी ये लिखा गया था उदाहरण देकर, कि किसी गांव में 75 साल तक किसी व्यक्ति के यहाँ बिजली नहीं पहुंची, हमने पोल लगाकर, खंभे लगाकर, तार खींचकर उनको बिजली दिया। ये ढांचागत निर्माण है, लेकिन हाँ, उसके इस्तेमाल को अगर फ्री करेंगे तो वो रेवड़ी है। उनको जितना इस्तेमाल है उसको यूज करे और उसका पैसा दे। तो बीजेपी का ये कहना है कि वो आत्मनिर्भर बनाना चाहती है लोगों को, इसलिए योजना जो लाएगी वो सिंचित और वंचित वर्ग दोनों में डिफरेंशिएट करके लाएगी, फ्री टू ऑल नहीं होगा। ठीक है कुमार गौरव।